आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 19 जनवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एक ऐतिहासिक कदम के तहत वेदांता की सामाजिक प्रभाव शाखा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के प्रमुख पहल नंदघर से राजस्थान सरकार के साथ एमओयू किया है। इस एमओयू के तहत राज्य में 25,000 नंदघर स्थापित किए जाएंगे। यह एमओयू राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव महेंद्र सोनी और नंदघर वेदांता के सीईओ शशि अरोड़ा के बीच किया गया है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उपस्थित रही। यह साझेदारी राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य बनाने के लिए नंदघर और राजस्थान सरकार के बीच एक शानदार दृष्टिकोण को दर्शाती है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आरपीएफ प्रभारी संजीव सिन्हा के मुताबिक संदिग्ध को शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा है। यह शख्स जनरल डिब्बे में बैठा था। इसकी पहचान मुंबई में भेजे गए फोटो के आधार पर की गई है। पुलिस अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मामले में 35 टीमें लगाई गई है जो आरोपी का सुराग ढूंढने में लगी हुई है। वहीं शुक्रवार को करीना कपूर का बयान दर्ज किया गया, लेकिन यह बयान शनिवार सुबह सामने आया। करीना ने बताया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। वे बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। उसने घर से कोई चीज नहीं चुराई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन जनवरी सेशन के एडमिट कार्ड शनिवार दोपहर जारी कर दिए गए। परीक्षा 22 जनवरी से शुरू हो रही है। काउंसलिंग एक्सपर्ट के मुताबिक 22 से 30 जनवरी के मध्य पूर्णतः कंप्यूटर बेस्ड 11 शिफ्टों में देश विदेश के 331 परीक्षा शहरों में यह परीक्षा होने जा रही है, जिसमें 22 से 29 जनवरी के मध्य 10 शिफ्टों में बी टेक और 30 जनवरी को एक शिफ्ट में BR की परीक्षा संपन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन 5 दिन पूर्व जारी किए गए थे। अभी 22, 23 व 24 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके बाद 28 व 29 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड भी परीक्षा से 3 दिन पहले जारी होंगे। इसके बाद 30 जनवरी को BR की परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी होंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महासचिव और RCA के उपाध्यक्ष रहे अमीन पठान की 24,000 स्क्वायर फीट में बनी क्रिकेट एकेडमी को कोटा विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिया है। पठान ने केडीए की जमीन पर अतिक्रमण पर एकेडमी बनाई थी। इसके साथ ही केडीए ने आसपास बने 14,000 स्क्वायर फीट के अतिक्रमण को भी तोड़ा है। इससे पहले 13 जनवरी को वन विभाग ने पठान की एकेडमी में 3 पक्की पिच और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। इसके बाद वहां 50 पीपल के पौधे लगाए गए थे। कोटा विकास प्राधिकरण के तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने बताया 26 दिसंबर को अमीन पठान का अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था। शनिवार को सुबह 10:30 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई, जो 1:30 बजे तक चली। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बूंदी में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया जाए और इसकी सभी तैयारियां पूरी रखी जाए। मंत्री ने अधिकारियों को महीने में 4 दिन गांवों में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक ही गाँव में बार बार रात्रि विश्राम न किया जाए। अधिकारियों को शाम 6 बजे गांव पहुंचकर अगली सुबह 6 बजे तक रुकना होगा। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना होगा। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर आदर्श नगर थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को खुलासा कुछ समय करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात का सरगना मकान में काम करने वाले नौकर सहित उसके बेटे और एक अन्य साथी को दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड से डिटेन किया। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम ने बताया कि 16 जनवरी को कैलाश गोयल निवासी A87 जनता कॉलोनी ने पुलिस थाना आदर्श नगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन्होंने अपने घर पर एक नौकर 12 दिसंबर 2024 को रखा था 12,000 रुपए महीने में, जिसका नाम पंकज थापा है। 15 जनवरी को उनका पूरा परिवार शाम को 6:30 बजे विद्याधर नगर में रिश्तेदार के कीर्तन फंक्शन में चले गए थे। घर पर नौकर पंकज थापा को छोड़कर गए थे। वे पूरे घर के ताले लगाकर गए थे। रात करीब 11:15 बजे घर पहुंचे तो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के ताले टूटे हुए थे। सभी अलमारी व ड्रेसिंग रूम के ताले टूटे हुए थे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई परीक्षा रद्द होने को लेकर बयान दिया है। किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अलवर में स्वामित्व योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने एसआई परीक्षा मामले को लेकर कहा कि शास्त्री ने रिपोर्ट दी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और हाईकोर्ट भी यही चाहता है। उन्होंने कहा जनता का मन बन गया है कि पेपर रद्द होना चाहिए। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को भी निर्णय लेना होगा कि पेपर रद्द हो। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे में कहा कि मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। विभाग में कामकाज बिल्कुल ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं जनता के बीच हूं और हमेशा घूमता रहूंगा।
राजस्थान शिक्षा विभाग में गलत तरीके से नौकरी हासिल करने वाले जिले के 4 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2022 की शारीरिक शिक्षा भर्ती में नियुक्त 4 शारीरिक शिक्षकों ने फर्जी डिग्री से नौकरी प्राप्त की थी। सत्यापन के दौरान आवेदन फार्म से डिग्री का वर्ष, रोल नंबर व यूनिवर्सिटी तक अलग पाए जाने पर विभाग ने इसकी जांच कराई तो इनकी डिग्री फर्जी तरीके से बैकडेट में बनवाना सामने आया। इस पर शिक्षा विभाग ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजानपुरा के शारीरिक शिक्षक मनोज कुमार, खंडेला के उच्च प्राथमिक विद्यालय ढानी पुरोहितीन के सुरेश कुमार एचरा, दातारामगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठेहट के नरेंद्र सिंह और धोद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाना के शारीरिक शिक्षक ज्योति शर्मा की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। अब इनके खिलाफ आगे कार्रवाई होने की संभावना है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि स्वामित्व योजना हमारे देश के भू मालिकों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में बेहतर कदम है। राठौड़ ने शनिवार को पाली में आयोजित स्वामित्व योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और हर व्यक्ति को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह योजना में संपत्ति का मालिकाना हक देने के साथ ही संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से गांवों का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण करवाकर संपत्ति का सही आकलन एवं मूल्यांकन किया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग रोकने के अभियान के तहत शनिवार को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के सामने श्री राम हॉस्पिटल के पास अवैध रिफिलिंग और भंडारण की सूचना मिली। सूचना के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी पवन सुधार के नेतृत्व में प्रवर्तन निदेशक प्रखर भार्गव और राहुल गुरवानी की टीम जब मौके पर पहुंची तो साजिद पुत्र बरकर अली निवासी पूगल रोड को घरेलू सिलेंडर से गाड़ी में गैस भरते पकड़ा गया। वहीं से 10 सिलेंडर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और रिफिलिंग मीटर जब्त की गई। IRCTC की ओर से थाईलैंड का टूर करवाया जा रहा है। मार्च में होने वाला यह टूर 5 रात और 6 दिन का होगा। इसके लिए जयपुर से फ्लाइट थाईलैंड जाएगी। IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 5 रात और 6 दिन का यह टूर 23 मार्च को जयपुर से चलाया जा रहा है। इसका मूल्य डबल ऑक्यूपेंसी पर 54,710 रुपए प्रति व्यक्ति रहेगा। इस पैकेज में बैंकॉक, पटाया स्थित प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी। बैंकॉक में सफारी वर्ल्ड, मरीन पार्क, चायो फ्राई रिवर क्रूज राइड, टेम्पल एंड सिटी रूट ऑफ बैंकॉक की सैर करवाई जाएगी। वहीं पटाया में कोरल आइलैंड टूर एवं अलंकाजार शो, टिफनी शो आदि की सैर करवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ईडी गठबंधन पूरी तरह बिखर गया है। ये गठबंधन की निराशा है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल किया जाए। यह इसलिए है कि अब कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने रिजेक्ट कर दिया और शिवसेना भी इसको आंखें दिखाने लगी है। केंद्रीय मंत्री यादव शनिवार को सरकार के स्वामित्व योजना व स्टार्टअप योजना पर जानकारी देने के लिए अलवर बीजेपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। महाकुंभ में 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी ने इसके लिए तैयारियां करने के लिए कहा है। 2019 के कुंभ में भी कैबिनेट बैठक हुई थी। एक नागा सन्यासी ने चिमटे से यूट्यूबर की पिटाई कर दी। प्रयागराज शहर में संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 2 घंटे से जाम लगा है। लोगों से अपील की जा रही है कि संगम न जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर में संगम में डुबकी लगाई। उनके पहुंचने से पहले आर्मी ने पूरा किले घाट को अपने कब्जे में ले लिया था। राजनाथ साधु संतों से मुलाकात और सेना के अफसरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। देर रात शहर और महाकुंभ क्षेत्र में आर्मी और पुलिस के जवानों ने चेकिंग की। 18 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। इनमें से कुछ के पास आधार कार्ड नहीं थे। कईयों को चोरी के शक में पकड़ा गया। राजस्थान में खरीफ सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग और सोयाबीन की खरीद की अवधि को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के किसानों की मूंग के समर्थन मूल्य पर बेचान आ रही परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। जिन किसानों ने मूंग और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज के बेचान के लिए पहले से पंजीकरण करवा लिया, वे अब निर्धारित तुलाई केंद्र पर 4 फरवरी तक अपनी उपज की तुलवाई करवा सकेंगे। अब तक 86,488 किसानों द्वारा मूंग के लिए पंजीकरण करवाया गया था और उनमें से 7,619 किसानों से 1,42,000 मैट्रिक टन मूंग की खरीद की जा चुकी है तथा सोयाबीन के लिए 42,956 किसानों ने पंजीकरण करवाया था और 26,328 किसानों से 68,747 मैट्रिक टन सोयाबीन खरीद जा चुकी है। यदि आप निजी बसों में सफर कर रहे हैं तो पहले बस की पूरी तरह से पड़ताल कर लें, कारण जयपुर में फर्जी बसों का संचालन हो रहा है। ये बसें ऐसी है कि उनका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। न परिवहन विभाग के पास इनका कोई रिकॉर्ड है, न ही वाहन कंपनियों के पास कोई डेटा है। महज जुगाड़ के सहारे तैयार बसें फर्जी नंबर प्लेट
और चेसिस नंबर लगाकर दौड़ाई जा रही है। ये बसें कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं तो यात्रियों को बीमा तक नसीब नहीं होगा। आरटीओ प्रथम और द्वितीय की ओर से सड़क सुरक्षा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसी बसों को सीज किया जा रहा है, वहीं संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।